हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लास 10th का एक चैप्टर पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है बच्चों ये आज का। और हम क्या देखेंगे बच्चों, इसमें ऐसे 20 इंपॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। देखो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है? इफ़ एल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x square minus 3x plus 5 then the value of alpha upon beta plus beta upon alpha is equal। ये हमें बताना है क्या है। देखो बच्चों इसके करने के दो मेथड हैं। देखो क्या है वो दोनों। सबसे पहले इसकी कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे जगह कम है तो हम ऐसे ही समझेंगे बच्चों। इसकी कंपेयर किससे कर लेंगे हम? इसकी कंपेयर कर लेंगे जनरल इक्वेशन इससे, ax² bx प्लस सी। अच्छा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है बच्चों? -3, सी की वैल्यू है 5। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या है? इसके रूट हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। क्या होता है? -b/a। अच्छा माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 3/a। ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ के 3 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। सी की वैल्यू क्या है? 5 और ए की वैल्यू 1 यानी 5 आ गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बच्चों अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा। इसको क्या लिख सकते हैं? एलसीएम लोग क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला बच्चों हम जानते हैं क्या ये होता है आपका, इधर देख लो, यहीं से देख लो क्या कि ऐसे लिख लो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? इसको इधर ले जाएं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। क्लियर? अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? 3, तो 3 का स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 5 क्या हुआ? 9 माइनस का 10 अपॉन 5। तो वही क्या बचेगा यहाँ पे? 9 माइनस का 10 अपॉन 5 यानी 1/5 और कैसा? माइनस का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों? ए ऑप्शन ठीक है। क्लियर? चलो एक और मेथड होता है बच्चों करने का। वो क्या होता है कि हमारे ऐसे दो नंबर चाहिए बच्चों जिनको हम ऐड करें तो क्या है? ऐड करें तो क्या है? 3 माइनस का, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो 5 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? तो इसी अपने इसमें सोचेंगे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तब जाके कहीं आएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट ये वैल्यूज़ निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। कहीं कहीं आसान हो जाता है मेथड बच्चों, वो वाला रूट निकालने वाला। क्लियर? जैसे ही आएगा हम बताएंगे। देखो नेक्स्ट है आपका क्या है? फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। और जहाँ जीरो जो a है 0 के इक्वल नहीं है, द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ इट्स रिलेटेड इक्वेशन y इज इक्वल ax² bx प्लस सी। तो बच्चों जब आप 11th क्लास में आओगे तो आप जानोगे कि ये जो इक्वेशन होती है ये पैराबोला की होती है बच्चों। ऐसे इस तरह से 4 टाइप्स के पैराबोला होते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? राइट पैराबोला, राइट पैराबोला। एक होता है बच्चों लेफ्ट पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल 4ax। इसकी इक्वेशन होती है, ये लेफ्ट पैराबोला होता है, लेफ्ट पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल -4ax। एक होता है बच्चों अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड इस तरह से, ये होता है अपवार्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है x² इज इक्वल 4ay। एक होता है बच्चों डाउनवर्ड पैराबोला, इस तरह से डाउनवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? इसकी इक्वेशन होती है x² इज इक्वल -4ay। तो इन शॉर्ट ये कहने का अर्थ है जो इक्वेशन होती है किसकी होती है बच्चों? ये पैराबोला की होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ लीनियर है, तो ये हमेशा ये इक्वेशन होगी बच्चों पैराबोला की। क्लियर है? चलो
तो थर्ड क्या है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर, इसके क्या जीरोज होंगे ये हमें पता करना है। देखो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको पी एक्स इक्वल लेट कर लेते हैं या ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल क्या आएगा भाई, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको क्या करें, ऐड करें तो -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -3। तो क्या हो सकते हैं बच्चों, वो ऐसे कर लें इसको भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और -3, कॉमन क्या है यहाँ से x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3, तो क्या है यहाँ से x माइनस 3 और x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर -2x और -3। क्लियर है। चलो क्या करते हैं, इसको जीरोज फाइंड करने के लिए टू फाइंड जीरोज पी एक्स को रख लेते हैं बच्चों जीरो के इक्वल, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल 0। क्या आएगा, इफ़ x माइनस 3 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल क्या आ गया 3। अच्छा, इफ़ x प्लस 1 इज इक्वल 0 तो x माइनस एक्स इज इक्वल क्या आएगा -1। अब देखो कौन कौन से रूट आए हमारे, x इज इक्वल -1 और x इज इक्वल 3, कहाँ है x इज इक्वल -1, ये पहला ऑप्शन ही ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट है हमारा, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल 0 इज 2, यानी एक रूट क्या है हमारा 2 है। तो मान लेते हैं लेट 2 जीरोज या रूट कहते हैं बच्चों, जीरोज या रूट आर एल्फा एंड बीटा। तो हमें एल्फा की वैल्यू दे रखी है 2 और क्या करना है, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या होता है, वी नो दैट क्या करते हैं भाई, दो रूट मान लिए हमने एल्फा प्लस बीटा, ये क्या निकालेंगे माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखो क्या आया, या ऐसे कर लो, चलो बना लेते हैं इसको, एल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा इज इक्वल माइनस, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है ए कंपेयर करेंगे ना इससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू a, सी की वैल्यू 6। तो एक एल्फा की वैल्यू 2 हमें दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है 2। तो देखो क्या आया है यहाँ पे 2 प्लस बीटा माइनस का a अपॉन 2, ये इक्वेशन 1 बना ली। अब एक क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा यहाँ से c अपॉन ए। तो एल्फा ये 2 दे रखा है हमें, बीटा हमें नहीं पता, c की वैल्यू क्या है यहाँ से 6 और a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ से क्या आया ये 3। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी भाई, इधर ले जाएंगे इसको 3/2। क्लियर है बच्चों। अब बीटा की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जगह थोड़ी कम है बच्चों, तो आप देख लेना इससे क्या करें। तो 2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2 इज इक्वल माइनस का a/2, एलसीएम लो कितना आएगा 2, यहाँ से 4 प्लस 3 इज इक्वल माइनस का a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस a की वैल्यू 7 और a की वैल्यू आएगी -7। देखो कौन सा ठीक है बच्चों, इसमें डी ऑप्शन ठीक है। क्लियर है, तो आपको इस तरह से इसमें ध्यान देना है। अच्छा पाँचवा देखो क्या है, इफ़ x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर ax प्लस 2b एंड ये गिवन है। देखो हमें गिवन क्या है, ये इसका फैक्टर है। अब हमने 9th क्लास में पढ़ा था, कोई भी x प्लस a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इज इक्वल a, क्या होगा इसका जीरोज होगा। ठीक है, तो करो इसको यहाँ पे रख दो, px है हमारा ax स्क्वायर ax प्लस 2b। क्लियर। अब जीरो हो जाए तो क्या रखेंगे x की जगह, x प्लस 2 क्या है इसका फैक्टर है, तो इसको जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालना है -2, x की जगह -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 a -2 यहाँ पे 2b। अब ज़ीरो दे तो इसको ज़ीरो कर देगा, यहाँ पे 4 माइनस का 2a प्लस का 2b
ये इधर चला, इधर आ जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल 4, 2 से डिवाइड कर दो तो a माइनस 2b इज इक्वल टू इक्वेशन 1। और एक इक्वेशन हमें पहले से गिवन है a प्लस बी इज इक्वल कितना 4। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, b से b कैंसिल, तो 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, a की वैल्यू क्या है यहाँ से 3, भाई कैंसिल कर दो ना इसे 3। चलो अब a की वैल्यू उठा के या तो 1 में रख दो या 2 में, तो 1 में रख देते, देखो क्या हो जाता है, पुट इनटू 1 क्या 3 माइनस बी इज इक्वल 2, तो क्या होगा भाई, इसको इधर ले जाओ माइनस बी, 2 माइनस का 3 क्या आया -1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई 1। तो है कोई ऐसा a की वैल्यू 3 b की वैल्यू 1, कहाँ a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 यहाँ पे, b की वैल्यू 1, ये ठीक है। क्लियर है बच्चों। चलो ये आपके 5 क्वेश्चन है। और देखो और हम करते हैं, ये देखो नेक्स्ट है, क्या है, इफ़ एल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के सच दैट एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। देखो कंपेयर कर लेते हैं सबसे पहले, कंपेयर बाई ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है -8, सी की वैल्यू क्या है के। क्लियर है। चलो और क्या करें, हमें एक चीज़ दे रखी है कि एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एल्फा बीटा इसके रूट है, तो हम क्या करें, तो एल्फा प्लस बीटा निकालना क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। अच्छा बी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस बाहर है, बी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, तो ए प्लस एल्फा प्लस बीटा क्या है 8, एल्फा इंटू बीटा क्या आएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के, ए की वैल्यू 1 और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई के। क्या होगा, ये होगा भाई, ये हमें गिवन है ना। अब ऐसे कर लो, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा। अब जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हें रख दो, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन है कितनी है 40, 2 एल्फा, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है के, इन दोनों के मिला के तो कितना आया 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे कितना 40, ये 2k, तो इसको इधर ले जाओ, 2k इज इक्वल 64 माइनस का 40, कितना बचा है यहाँ पे 24। अच्छा तो यहाँ पे 2k की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, देखो 24, 2k की वैल्यू है 24, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 24 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आएगा 12 है, 12 इसमें है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा इफ़ एल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कई क्वेश्चन में है बच्चों ये प्रॉब्लम, क्या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्या एल्फा बीटा गामा इसके रूट है, तो इसमें अल्टरनेट पे चलता है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट क्या होता है -b अपॉन ए, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट, एल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू एल्फा, ये होता है c अपॉन ए। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, एल्फा बीटा गामा, ये होता है बच्चों माइनस का d अपॉन ए, ये होता है। ये आपके कई क्वेश्चन में काम आएगा, आपके कई क्वेश्चन है ऐसे। तो हमें क्या पूछा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये, तो हमें ये पूछा है क्या एल्फा अपॉन 1 अपॉन एल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा, तो एल्फा बीटा गामा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब एल्फा से एल्फा कैंसिल, बीटा गामा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, क्या आएगा गामा एल्फा, गामा से गामा कैंसिल, एल्फा इंटू बीटा। इसको सही करके लिख लो, एल्फा बीटा बीटा गामा और गामा एल्फा अपॉन एल्फा बीटा गामा। ये देखो ये क्या गिवन है हमें, एल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है c अपॉन ए। अच्छा
एल्फ़ा बीटा गामा इनकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का डी अपॉन ए से ए कैंसिल, क्या बचा माइनस का सी अपॉन डी, है कुछ ऐसा, माइनस सी अपॉन डी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना ये भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके 3 रूट हैं अल्फ़ा बीटा गामा, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस का बी अपॉन ए, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है माइनस का डी अपॉन सी अपॉन डी, सॉरी। क्लियर है। अच्छा देखो, हमसे पूछा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इन जीरोज का सम निकालना है बच्चों। तो मान लेते हैं लेट एल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, इससे कंपेयर कर लेंगे इसके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है -2। क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, एल्फा प्लस बीटा क्या आता है माइनस का बी अपॉन ए, अच्छा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया माइनस का 5/3। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आई है माइनस का 2, ए की वैल्यू है कितनी 3, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाता है। एक्चुअल में पूछा क्या है माइनस सम ऑफ जीरोस, तो क्या आया आंसर माइनस का 5/3, तो -5/3, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्लियर है। चलो ये पूछा है बच्चों द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विच हैज़ जीरोज 3 to 1 विल बी, यानी एक पॉलिनोमियल देख रखा है जिसके जीरोज कितने हैं बेटा, एक तो 3 है, एक 2 है, एक 1 है। ये हमने बताया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल के जितने जीरोज होंगे वो उतनी ही डिग्री की इक्वेशन होगी। तो ये बताया था मैंने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल क्या, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी जीरोज ऑफ जितने जीरोज इक्वेशन के, जितने जीरो पॉलिनोमियल के उतने ही डिग्री के पॉलिनोमियल, या फिर ये कह सकते हैं जितने डिग्री के पॉलिनोमियल उतने ही उसके जीरोज। तो क्या होगी डिग्री उसकी बच्चों, कितने जीरोज हैं 1 2 3 हमारी क्या होगी डिग्री। क्लियर है। चलो ये आपका 9 क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखते हैं फिर 10। देखो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखो क्योंकि डिग्री इसकी 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी वो होंगे रूट अल्फ़ा बीटा और गामा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, यानी अल्फ़ा बीटा गामा कितना दे रखा है हमें 4। देन द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू कैसे बताओगे बच्चों, हम जानते हैं कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है तो इस तरह से होती है ना, वो तो कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कैसे करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आएगा माइनस का बी अपॉन ए, सम प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा क्या आएगा सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा क्या आएगा माइनस का डी अपॉन ए। तो हमें यही निकालना है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है और होता क्या है माइनस का डी अपॉन ए इज इक्वल 4। इससे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू है कितनी ए, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी है 11, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। क्लियर है। देखो डी की वैल्यू रखो, माइनस तो यहाँ पहले से है माइनस का 6 अपॉन ए कितना है, ए तो ए ही है हमारा, ये 4, तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा 6 अपॉन ए इज इक्वल 4। इसको इधर ले आओ तो ए की वैल्यू क्या आएगी 6/4, यानी 3/2, 3/2 का ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से है ये। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11,
इफ़ द वैल्यू ऑफ टू ज़ीरोज़ ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल दे रखा है इज़ ज़ीरो, यानी किन्हीं भी दो, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका क्या होगा, रूट अल्फ़ा बीटा गामा कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -5, डी की वैल्यू 6। क्लियर। तो हमें बताना थर्ड ज़ीरो, थर्ड ज़ीरो कैसे करें भाई, ऐसे मान लेना अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल क्या होता है, माइनस का क्या होता है बच्चों, माइनस का बी अपॉन ए। तो भाई सम ऑफ टू ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 0, प्लस गामा बचा माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है हमारी 3, ए की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा गामा की वैल्यू क्या है माइनस का 3/2। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये आंसर है, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, 3/2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, अ पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 0। क्या है, सम ऑफ जीरोज यानी कैसी है पॉलिनोमियल भाई, सम ऑफ 0 यानी 2 दे रखा है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन कैसे हैं हमारे, क्वाड्रेटिक, यानी कैसे हैं फिर पॉलिनोमियल कैसी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और प्रोडक्ट ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -4, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है हमें -4। तो हमें वो बताना है कि पॉलिनोमियल कौन सी होगी। अच्छा क्या होता है, एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ सॉरी सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरो दिया है ये एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये -4, ये होता है एक्स स्क्वायर, ये 0 ये -4, यानी क्या आया एक्स स्क्वायर -4। पी एक्स की वैल्यू क्या है, पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस पॉलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर -4, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इज 0 इज 6, यानी एक रूट हमें दे रखा है अल्फ़ा 6 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। चलो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, -b/a। अच्छा यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -4, c की वैल्यू क्या है k। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक वैल्यू हमें दे रखी है 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू 6 दे रखी है, ये बीटा माइनस यहाँ पहले से ही है। अच्छा b की वैल्यू है क्या यहाँ पे -4, तो माइनस माइनस प्लस, a की वैल्यू 1, कितना आया 4, इसको इधर ले जाओ, बीटा इज इक्वल 4 - 6 इज इक्वल -2। अब जानते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 6, बीटा कितना आया है अभी -2, c क्या है k, a की वैल्यू 1, तो कितना है -12 इज इक्वल k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू आई 12, कैसा -12। क्लियर है। चलो तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या है, द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर -4x और प्लस का 7 इज, सम ऑफ जीरोज दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1 और प्लस का 1 है ये, देन द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू पता करनी है। अच्छा कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू क्या है के, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू 7। क्लियर है बच्चों। तो देखो ये हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है, ये होती है इसी से, देखो -b/a इज इक्वल 1 दे रखा है, तो क्या होगा भाई a इज इक्वल क्या हो जाएगा -b, हमें दे रखा है a क्या है k, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ से माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे -4, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4।
क्लियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल फॉर्म्ड बाय जीरोज -4 और -6, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमें -4 दे रखी है, बीटा की वैल्यू दे रखी है 6। हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल पी एक्स होता है कैसे बनता है, ये बनता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होगा x² अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही -4 प्लस बीटा की वैल्यू 6 है इंटू एक्स। अल्फ़ा कितना है -4, बीटा कितना है 6। देखो क्या आया x², यहाँ पे कितना आया भाई माइनस तो बाहर ही है लगा लिया, ये -4 प्लस 6 तो 2 आ गया, और यहाँ पे x ये कितना आएगा -24। क्या आया x² माइनस 2x और -24। क्लियर स्टूडेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, x² सब में है, -2x यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे ये ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। चलो देखो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल विच हैज़ जीरोज -2 एंड 5, इन्हें हमें बताना है कि जिनके ये दो जीरोज हैं वो कितने सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। क्या एक हो सकता है, क्या दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखो करते हैं पी एक्स क्या है हमारा भाई, क्या होता है अभी बनाया है ना हमने, ये जो इक्वेशन बनाई है पी एक्स इज इक्वल x² अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा x² क्या होगा माइनस अल्फ़ा कितना है -2, बीटा है हमारा 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -2 और यहाँ पे 5 x²। ये कितना बचा भाई प्लस के 5 माइनस के 2, तो माइनस तो बाहर है, ये 3x यहाँ पे x और आता है बच्चों -10, ये पी एक्स हो गया। अब देखो इस पॉलिनोमियल के जीरोज अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पी एक्स ये 2, तो क्या होगा 2x² माइनस का 6x और माइनस का 20, इसके भी यही जीरोज होंगे -2, -2, 5। 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 3x² किस में माइनस का 9x और माइनस का 30, इसके भी यही क्या होंगे यही रूट होंगे। 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा भाई करो इसमें 4x² माइनस का 12x और माइनस का 40, इसके भी यही रूट होंगे। क्लियर है। तो एक और दो जीरोज दिए हैं तो उनसे कितने सारे पॉलिनोमियल बना सकते हैं बच्चों हम, इनफाइनाइट। ये बात याद रखना कि 2 रूट दिए हैं उनसे एक या दो नहीं बल्कि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। देखो इसमें 2 मेथड से करेंगे हम, मेथड 1 और मेथड 2। देखो मेथड फर्स्ट क्या है, मेथड फर्स्ट तो वो है जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। हम मेथड सेकंड की बात करेंगे। देखो मेथड सेकंड है, मेथड सेकंड में ये है कि इसको फैक्टराइज करो x² माइनस 5x और प्लस 6। हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए कि जिनको ऐड करके क्या है माइनस का है 5 और प्रोडक्ट करके प्लस का 6। तो कैसे करूँ, कौन से नंबर होंगे 3x माइनस 2x प्लस 6। क्या आएगा यहाँ से x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3, क्या आया x माइनस 3 और x माइनस 2। अब जीरोज फाइंड करने के लिए क्या कर लेते हैं बच्चों, इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल 0, x माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल 0। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो इफ़ x माइनस 3 इज इक्वल 0 देन x की वैल्यू क्या आएगी 3। इफ़ x माइनस 2 इज इक्वल 0 देन x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब हमें गिवन क्या है, ये गिवन है अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है, इसको अल्फ़ा जो पहले आया उसे अल्फ़ा और जो दूसरा आया उसे बीटा मान लेते हैं। क्या आएगा भाई 3 का क्यूब और फिर बीटा क्यूब यानी 2 का क्यूब। कितना आया 3 का क्यूब 27, इसका क्यूब कितना आएगा 8। तो कितना आया यहाँ पे, ये आया 35 अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आया 35। तो ये 35।
क्लियर है। अच्छा, मेथड सेकंड, अगर हम मेथड फर्स्ट लगाएं तो क्या निकालते, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते, जो कितना आता माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 अपॉन ए की वैल्यू यानी 5 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू यानी 6 आ गया। क्या करते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फ़ा बीटा। क्लियर है। देखो इसको बना सकते हैं हम कैसे, फॉर्मूले में बदल सकते हैं इसको भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो अलग रहेगा, ये रहेगा भाई। क्या करें इसमें, हम ए प्लस बी की वैल्यू पता है कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू है अल्फ़ा इंटू बीटा, ए प्लस बी की वैल्यू 5, तो इसको ऐसे ही बनाओ, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा जोड़ दो, 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा घटा दो अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे एक अल्फ़ा बीटा पहले से ही है। देखो क्या बना, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। क्लियर है। अब इसमें सारी वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, 3 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 6 है। इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे और सॉल्व कर लो अगर करना चाहो तो, कितना है 5 यहाँ पे, और 125 माइनस का कितना 6 3 ज़ा 18। क्लियर है। इस तरह से हम कर सकते हैं, जो भी आएगा मतलब इस तरह से ही आ जाएगा आंसर। क्लियर है। चलो ऑप्शन इसका क्या कौन सा बच्चों, 35। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ये पॉलिनोमियल हमें दे रखे हैं और अल्फ़ा बीटा क्या है इसके पॉलिनोम, ये जीरोज हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर पी की मल्टीप्लाई करो पी एक्स और माइनस का पी, और यहाँ पे माइनस सी, क्या लिख सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और यहाँ पे माइनस का पी प्लस सी, ये पी एक्स हो गया। कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस का पी, सी की वैल्यू माइनस बाहर पी प्लस सी। क्लियर है। अच्छा हमें निकालना क्या, हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस, अच्छा हम सम ऑफ रूट निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का पी अपॉन ए, तो बी कितना है माइनस और यहाँ माइनस पी, ए की वैल्यू 1, तो यानी पी आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का पी प्लस सी अपॉन ए, यानी माइनस का माइनस बाहर पी प्लस सी। अब देखो क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, करो मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा और यहाँ पे प्लस 1। क्लियर है। अच्छा हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस सी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी और ये 1, करो मल्टीप्लाई माइनस की, माइनस का पी माइनस का सी, यहाँ पे पी प्लस 1, तो पी से ये कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस सी, ये इसकी वैल्यू। कौन सा ऑप्शन ठीक है देखो बच्चों, 1 माइनस सी, 1 माइनस सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्लियर है। अच्छा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ये हमें दे रखे हैं जीरोज। अब 2 तरीके हैं करने के, या तो जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उससे कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, या फिर इसको सॉल्व करके जीरोज निकाल लो। तो पी एक्स इजिकल, हमें ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या है, ऐड करें तो -1, प्रोडक्ट करें तो 6, क्या आएगा, इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x माइनस 6, तो x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 3 पी एक्स, क्या आया x माइनस 3 और x प्लस 2, इसको ज़ीरो के इक्वल रख के क्या कर लेते हैं, ज़ीरोज निकाल लेते हैं, तो x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल 0, इफ़ x माइनस 3 इज इक्वल 0, x की वैल्यू 3, x प्लस 2 इज इक्वल 0, x की वैल्यू क्या है -2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो जो हमें गिवन है, इसको अल्फ़ा इसको बीटा मान लो, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस
बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा इज इक्वल, एल्फा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे एल्फा की वैल्यू कितनी है 3, देखो क्या आया 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे -2 प्लस 4/3, एलसीएम कितना आया 6, फिर 2 से 3 टाइम्स -27 प्लस 3 से ये कितना 2 टाइम 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना आया -19/6, ये आ गया। -19/6 है नहीं है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा बच्चों, नन ऑफ दीज। क्लियर है, चलो तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या है कि एल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स है हमारे पास, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करोगे, देखो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा बच्चों। देखो क्या करेंगे ऐसे कि इसको फैक्टराइज कर लो या फिर ऐसे कर लो, यहाँ से कंपेयर कर लो x² bx प्लस सी, ए की वैल्यू है हमारे पास 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 6। अच्छा सभी को ये कंपेयर करने तो आते हैं, ये आने चाहिए बेटा। देखो क्या करें, एल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे -b/a माइनस बाहर -7/a की वैल्यू 1 7, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी c/a, तो ये c की वैल्यू 16, a की वैल्यू 1 यानी 16 आ गया। अब देखो इसको लो जो दिया है, एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा, क्या आया रूट, एलसीएम आया रूट एल्फा रूट बीटा। अब रूट बीटा से रूट बीटा में भाग दो तो बीटा कैंसिल, एल्फा रूट एल्फा की रूट एल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्फा, रूट एल्फा से रूट एल्फा में भाग दो तो क्या आएगा, रूट एल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा के ऊपर बीटा के ऐसे है ना, फिर ए की रूट ए की मल्टीप्लाई रूट ए में करेंगे तो ए निकल के आएगा, तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा। अब देखो एल्फा प्लस बीटा क्या है 7, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 16 है, तो क्या आया 7, 16 से एक बाहर आ जाएगा, 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 और 4 से एक बाहर आ जाएगा यानी 4, तो क्या आया बच्चों आंसर इसका 7/4। क्लियर है, तो ये थे बच्चों आपके 20 MCQ जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। क्लियर, चलो तो पढ़ाई करते रहे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।